केजरीवाल को जबरदस्त झटका। अदालत ने आप मुखिया की बढ़ाई मुश्किलें। शराब घोटाले की चार्जशीट पर कोर्ट का एक्शन। रोने लगी बीआरएस नेता के कविता। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता सहित दूसरे आरोपियों के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, जिसके बाद कोर्ट ने कविता, चरणप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद कुमार सिंह को समन जारी किया है। इन सभी लोगों को अगले महीने की 3 जून को पेश होने का आदेश दिया गया है। ईडी ने 10 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी और इससे पहले 21 मई को के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में सुनवाई हुई थी। उस दौरान कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अगली सुनवाई 29 मई को करने का आदेश जारी किया था। 21 मई को कोर्ट ने कहा था कि 29 मई को के कविता के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र के संज्ञान पर आदेश पारित किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने सीएम केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर विचार करने के लिए 28 मई की तारीख तय की थी। ईडी ने 17 मई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। 10 मई को ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट की थी दायर। 10 मई को ईडी ने कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी, जिसमें ईडी ने के कविता समेत कई लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें चरणप्रीत सिंह, प्रिंस कुमार, दामोदर शर्मा और अरविंद सिंह शामिल हैं। अब तक इस मामले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह और के कविता शामिल हैं। सीएम केजरीवाल फिलहाल 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। 2 जून को केजरीवाल को भी तिहाड़ जेल में सरेंडर करना होगा। वहीं संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में के कविता को हैदराबाद से उनके घर से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने 11 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया था। हालांकि के कविता का साफ कहना है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट से के कविता को तगड़ा झटका। जमानत देने से कोर्ट का इनकार। मनीष सिसोदिया को भी नहीं मिली जमानत। दिल्ली शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी जमानत याचिका जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी है। 28 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी के दोनों मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सनद रहे कि ईडी ने कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो मामले की जांच पर असर पड़ेगा। ईडी का कहना था कि के कविता एक बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली शख्सियत है और उन पर गंभीर आर्थिक अपराध करने के आरोप हैं। ईडी ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में अपने जवाबी हलफनामे में कहा था कि बीआरएस नेता के कविता ने यहां पर अन्य लोगों के साथ साजिश रची और वो 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत देने में सक्रिय रूप से शामिल रहे। अगर के कविता को रिहा कर दिया गया तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। अदालत ने के कविता की वकील की दलीलें भी सुनी। के कविता के वकील ने अपनी दलीलों में कहा था कि कथित शराब घोटाले मामले में 50 आरोपियों में से वो अकेली महिला है। ऐसे में महिला होने के नाते उनको जमानत दिए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि के कविता ने निचली अदालत के 6 मई के उस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके तहत सीबीआई के भ्रष्टाचार मामले के साथ साथ ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। ईडी ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ये भी कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में काफी सबूत हैं। हाल ही में एक अन्य याचिका पर सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट को ये जानकारी दी थी कि भ्रष्टाचार के मामले में के कविता की भूमिका के लिए जून के पहले हफ्ते तक आरोप पत्र दाखिल किए जाने की संभावना है। ये याचिका से अभियुक्त अरुण रामचंद्र पिल्लई की तरफ से दायर की गई थी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने कहा आरोपी प्रभावशाली, सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 21 मई को इस पर फैसला सुनाया गया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया और एक्साइज पॉलिसी तैयार करने में जनता का भरोसा तोड़ा। सिसोदिया काफी प्रभावशाली हैं और जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। जमानत पर रिहा होने पर सिसोदिया द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से भी यहां पर इनकार नहीं किया जा सकता है। सिसोदिया डिप्टी सीएम थे, उनके पास 18 विभाग थे। इससे पता चलता है कि वो प्रभावशाली और पार्टी के पावर सेंटर थे। हाईकोर्ट ने आगे कहा कि वो आपके वरिष्ठ नेता हैं और वो दिल्ली सरकार के गलियारों में प्रभावशाली है। दस्तावेजों की आपूर्ति में अभियोजन पक्ष द्वारा कोई देरी नहीं है और ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई देरी नहीं की गई है। ईडी सीबीआई में कोई गलती यहां पर नहीं की गई है क्योंकि उनके पास भारी भरकम सबूत हैं। सिसोदिया ने शराब नीति पर आम नागरिकों के विचारों को शामिल करने की बजाय एक योजना बनाई और इस मामले में भ्रष्टाचार कर सिसोदिया की ऐसी नीति बनाने की इच्छा से उत्पन्न हुआ जिससे कुछ व्यक्तियों को फायदा होगा और रिश्वत मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया ने एक खास कमेटी की रिपोर्ट से हटकर फर्जी जनमत तैयार करने की भी योजना बनाई थी। यानी लगातार फर्जीवाड़ा किया गया और कई सारे यहाँ पर प्लानिंग की गई थी। फर्जी ईमेल मंगाए गए और जनता को भी गुमराह किया गया। उन्हें ट्रिपल टेस्ट और दोहरी शर्तों से गुजरना पड़ा। ये एक कहे कि स्वीकृत तथ्य है कि सिसोदिया अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे 2 फोन पेश करने में भी नाकामयाब रहे। कोर्ट मनीष सिसोदिया की निचली अदालत में जमानत अर्जी लगाने की यहां पर छूट दी और कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से बताया कि देरी के आधार पर जमानत दी जा सकती है। वहीं ईडी और सीबीआई ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आधार नहीं हो सकता जमानत का। सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत अर्जी जो है वो निचली अदालत में दाखिल करने को कहा था। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया था हवाला। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो उनकी टिप्पणियों से बिना प्रभावित हुए जमानत पर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने जमानत अर्जी दाखिल की थी और कोर्ट ने मनीष की दलील को पढ़ा जिसमें उन्होंने ट्रायल शुरू होने में देरी लाने की बात कही थी। अदालत ने कहा कि सभी आरोपी लीगल राइट्स का इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं। अदालत ने यह भी कहा कि दलील में ईडी और सीबीआई की तरफ से ट्रायल कोर्ट में देरी को लेकर कोई फॉल्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि ये केस शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसे को तोड़ने का भी है। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग के साथ कुल 18 विभाग थे। आबकारी नीति बनाई गई जिसमें प्री ड्राफ्टेड ईमेल भेजे गए। आबकारी नीति का उद्देश्य ऐसी नीति बनाना था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो और रिश्वत भी आ सके और इसलिए शराब नीति का उद्देश्य सिर्फ नीति बनाना नहीं था जो कुछ लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ ताकि पैसा आ सके। यह मामला सत्ता के गंभीर दुरुपयोग का है। ट्रायल कोर्ट ने खारिज की थी याचिका। ट्रायल कोर्ट ने साल 2021-22 के लिए दिल्ली शराब नीति के बनाने और इसे लागू करने में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई और ईडी ने जो मामले दर्ज किए थे जिनमें भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सीबीआई और ईडी के मुताबिक उत्पाद शुल्क नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं पाई गई थी और लाइसेंस धारकों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया गया। मनीष सिसोदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के आखिर में इसे रद्द कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट ने भी याचिका को खारिज कर दिया है। खबरों की माने तो फिलहाल शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने से मनीष सिसोदिया की दिक्कतें और बढ़ने वाली हैं। वहीं 2 जून को सीएम केजरीवाल के सरेंडर के बाद ईडी अपने अहम सबूतों के साथ अदालत में पेश होने वाली है, जिसके बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बचने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। देश की सर्वोच्च अदालत भी केजरीवाल और सिसोदिया को राहत देने से इनकार कर चुकी है। यानी शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता फिलहाल बुरी तरह से घिरे नजर आ रहे हैं। वहीं के कविता की दिक्कतें भी कम होती नहीं दिख रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।